बीती रात हुए बवाल के बाद में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तनाव को देखते हुए कर दी गई है। तो आपको बता दें कि उपद्रवियों की तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद से तनावपूर्ण हालात यहां पर बन गए थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन अभी हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। अवैध रूप से बनाए गए बारात घर और साथ में डायग्नोस्टिक सेंटर को ध्वस्त करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन उसी बीच जो भीड़ थी वो उग्र हो जाती है और पुलिस के ऊपर अटैक कर देती है। तो आपको बता दें कि यहाँ फैसले जो मस्जिद है उसके पास में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा था और ऐसे में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपद्रवी पहुंच जाते हैं और उसके बाद में इन उपद्रवियों के द्वारा पुलिस के ऊपर जब अटैक किया जाता है तभी पुलिस बल का प्रयोग करती है। डीसीपी सेंट्रल नितिन वलसान जी हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं अनुमान था, पुलिस भी सतर्क थी कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अमन कमेटी से मीटिंग हो रही थी, लेकिन कौन ये उपद्रवी हैं जिन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया? ये अभी इट इज ए केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स देयर। ये जो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे इनको हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाद में मेडिकली चेक किया तो माइनर इंजरीज थे और ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं उनको हमने फोर्स यूज करके, मिनिमम फोर्स यूज करके उनको पुश बैक किया। पुश बैक करने के बाद हमारा एमसीडी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हमने डेमोलिशन भी किया था। तो अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हमने ड्रोन कैमरास और बॉडी वॉर्न कैमरास और फोटोग्राफर्स भी हमने डिप्लॉय किए थे। तो वो सारे एनालिसिस करके अब पता चलेंगे कि कौन थे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो एमसीडी ने रात का वक्त चुना था, रात को ही सारी टीम्स आ गई थी। हालांकि इसको बात को लेकर पहले से ही ये था कि एमसीडी 7 तारीख को करेगी, तो ये रात के टाइम हुआ था। क्या यहाँ के लोग पहले से अलर्ट थे इस चीज को लेकर जो एकदम मॉब क्रिएट कर आए? लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा हमारा सोच ये था कि लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मॉर्निंग के टाइम में अगर किया, 8 बजे के आसपास किया, तो 10 बजे के आसपास इतना सारा जेसीबी है, ऑनलुकर्स भी बहुत आएगा, ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट एक ये है कि जेसीबी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने सोचा रात में करेगा तो सवेरे तक, सुबह तक खत्म हो जाएंगे, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। सर, कितना एरिया जो है उसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है? वो सारे डिटेल्स एमसीडी विल बी बेटर एबल टू टेल। बेसिकली ये मैं बता सकता हूँ कि फैज़ इलाही मस्जिद की जो बगल वाले एरिया है, इनकी विसिनिटी में जो एक डिस्पेंसरी था और एक बैंक हॉल थे, हाँ बैंक हॉल थे, और दूसरा थोड़ा सा एक एकोमोडेशन टाइप थे, वो एमसीडी ने अपना जेसीबी यूज करके तोड़ा है। दरअसल देर रात दिल्ली पुलिस की टीम अवैध अतिक्रमण पर एक्शन के लिए पहुंची थी और उसी दौरान सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी वहां पर पहुंच जाते हैं और इससे पहले नोटिस भी दिया गया था कि इस अतिक्रमण को खुद ही हटा दिया जाए, लेकिन जब इनके द्वारा खुद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस की टीम बड़ी तादाद में पहुंचती है। लेकिन पहले से ही जो कि लग रहा है कि ये सुनियोजित था सब कुछ, क्योंकि बड़ी संख्या में उपद्रवी इकट्ठे हुए थे। तो ऐसे में सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद में हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा ताकि इस स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। आंसू गैस के गोले भी यहाँ दागे गए। पुलिस पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर पहुंची थी। आप देखिए कि अभी भी जो अतिक्रमण है उसको ढहाया जाना बाकी है और पुलिस की बैरिकेडिंग को भी पत्थरबाजों ने किस तरीके से तोड़ा उसकी तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, लेकिन फिर पुलिस के एक्शन के आगे इन उपद्रवियों के हौसले पस्त हो गए। दरअसल हाईकोर्ट ने फैज इलाही के पास में स्थित दरगाह के करीब अतिक्रमण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था और फिर एमसीडी ने स्थानीय निवासियों को ये इलाका खाली करने के लिए भी कह दिया था, जिसके बाद यहाँ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी और रात को ही भारी पुलिस फोर्स के साथ 17 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ बवाल भड़क गया और सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। अब आप देखिए 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, कैसे ये जो पूरी कार्रवाई थी, 17 बुलडोजर मौके पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया जाता है। बावजूद इसके इन पत्थरबाजों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे, ये जो उपद्रवी हैं इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि ये पुलिस की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं, पत्थर मार देते हैं। और मोहित ओम इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड से लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहित, फिलहाल पुलिस ने कितने लोगों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया, कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी बची है और मौके पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है अभी?
देखिए, पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है और एमसीडी कर्मचारियों के ऊपर पथराव किया है, उन लोगों की तस्वीरें जो है वो पुलिस अब जो है उनको चिन्हित कर रही है, वीडियो एनालाइज कर रही जा रही है, क्योंकि पुलिस ने पहले से यहाँ पर ड्रोन कैमरास की तैनाती की हुई थी। बॉडी फिटेड कैमरास जो है वो पुलिस कर्मियों को लगाए गए थे। इसके अलावा मल्टीपल फोटोग्राफर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे कि अगर भीड़ यहाँ पे उग्र होती है या कोई भीड़ यहाँ पर आती है तो उनकी फोटोज, उनकी तस्वीरें ली जाए। अब उन सभी वीडियोज और फोटोज को जो है वो एनालाइज किया जा रहा है और उस भीड़ की पहचान की जा रही है जिस भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया था। लेकिन इस पूरे पथराव के अंदर 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक एसएचओ चांदनी महल, जिनका ये इलाका लगता है, उनको ज्यादा चोट आई है। महावीर प्रसाद उनका नाम है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एमसीडी की जो टीम पहुंची थी उसमें भी कुछ लोगों को यहाँ पे हल्की चोट आई है। लेकिन मैं आपको पूरा इलाका दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पे पथराव हुआ है। करीब 1:30 बजे का वक्त था। इस पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था। जो रोड्स है उन पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, आम लोगों की एंट्री नहीं थी और लोगों को, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको पहले ये मैसेज दिया जा चुका था कि यहाँ पर एमसीडी की जो ड्राइव है वो यहाँ चलनी है, अतिक्रमण को हटाया जाना है, क्योंकि 22 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था कि जो अवैध जगह है, ये पूरी जो अवैध जगह है फैज मस्जिद के बगल में, उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा। और एमसीडी को ऑर्डर जो है जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मिल चुका था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी पिटीशन रद्द की गई थी और एमसीडी की मामले में भारत आपको दिखा रहा है, लेकिन अब वक्त हो चला है 50 बड़ी हेडलाइंस देखने का, जिसके लिए रुक कर लेते हैं स्टूडियो का।